अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कौरमे की रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ। चिकन कौरमा बनाएंगे और वही शादी वाला कौरमा बनाएंगे जो कि शादियों में तैयार किया जाता है। ख़ास तौर पर पकवान सेंटर में या कैटरिंग वाले तैयार करते हैं। वही बिल्कुल 100% वही कौरमा है और वही हाथ हैं, तो वही बनाने वाले हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है सबसे पहले कुकिंग ऑयल या वनस्पति घी ले लें आप, दोनों में अच्छा बन जाता है, लेकिन वनस्पति का कौरमा बहुत शानदार होता है। और मैंने 1.5 किलो चिकन लिया था, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम प्याज लिया है, यानी कि 1 किलो में 200 ग्राम प्याज डालें आप। ये मिनिमम है, और अगर आपको ज़्यादा मसाला चाहिए तो ज़्यादा प्याज डालना होता है। इस प्याज को हम फ्राई करेंगे और इसकी जो कटाई करते हैं वो एक जैसी इक्वल होती है, गोल। कटर से भी काटी जा सकती है और हाथ से भी काटी जाती है। कटर से काटें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, हाथ से भी अच्छी बन जाती है अगर आपको प्रैक्टिस हो। और इसे हमने फ्राई कर लिया है, गोल्डन फ्राई किया है। और जलने ना पाए, प्याज जल जाएगी तो कौरमे का जायका ख़राब हो जाता है। और निकालते वक्त आग बिल्कुल बंद कर दें, तेल भी ठंडा कर लें ताकि आपकी तेज़ी ख़त्म हो जाए ऑयल में से। यानी कि आखिर में आग स्लो करते करते ऑयल भी ठंडा हो जाए थोड़ा सा। तो ये हमने प्याज अपनी प्लेट में निकाल लिए और मैंने ये चमची की मदद से इसको हिला दिया है ताकि गर्मी से ये काली न पड़ जाए। और हमने कुकिंग ऑयल में अब डाल दी है चिकन 1.5 किलो। 1.5 किलो के हमने पीसेस बड़े रखे हैं, क्योंकि शादी ब्याहों में बड़े पीस रखे जाते हैं ज़्यादातर। अच्छी फैमिलियां जो हैं बड़े पीस रखवाती हैं, और बहुत से लोग कहते हैं यार छोटे पीस बना दो। ये 1 किलो के 10 पीस बनाए जाते हैं। अब इसमें हमने शामिल किए अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्चें, धनिया। हल्दी जो है स्किप रहती है, क्योंकि कौरमे में हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता है, ख़ास तौर पर शादी ब्याहों वाले कौरमे में। और इसको हमने चलाया, मिलाएंगे इसे, और इसे अब हम थोड़ा सा तैयार कर लेंगे। और नमक भी शामिल कर दिया है। अगर नमक आप भूल भी जाएं तो बाद में शामिल कर लें, और इसमें नमक भी शामिल किया जाता है अकॉर्डिंग टू टेस्ट के मुताबिक, जितनी आपको ज़रूरत हो। वैसे मेरे ख्याल से 1 किलो चिकन के लिए 1 चम्मच काफ़ी होता है, वो भी चाय वाला, लेकिन मैंने 1.5 चम्मच चाय वाले इसमें इस्तेमाल कर दिए हैं। इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे। और दूसरी जानिब हमने जो है दही लिया था, और दही में हमने जो है प्याज को ग्राइंड कर लिया है। प्याज को यानी कि जग में चला लिया है। प्याज और दही का ये मिक्सअप है। और चाहे तो प्याज को आप चूरा करके भी डाल दें और दही को भी फेंटी लगा के डाल दें। और ये अब डालने के बाद मैं इसे आखिर तक सेट करूँगा, और जैसे ये सेट हो जाएगा तो हमारी चिकन भी गल जाएगी और हमारा कौरमा तैयार हो जाएगा। और आखिर में हम इसे गरम मसाला लगा देते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें जो हमारी इलायचियाँ हैं, यानी कि हरी इलायचियाँ जो हैं, छोटी इलायचियाँ, उनको आप प्रेस करके डाल दें। और 1 केवड़े का पानी डाला जाता है। केवड़ा वाटर भी डाल दें थोड़ा सा आप, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा ही डालें। इलायचियाँ भले चाहे तो ज़्यादा थोड़ी सी कर लें, अगर आपको ज़्यादा खुशबू आए तो इलायचियों की खुशबू भी दूर तक जाती है। अगर 10-12 डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है।
मैंने तो 5-7 इलायचियाँ डाली हैं, थोड़ी डाली हैं, लेकिन आप कुछ इसकी तादाद बढ़ा लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। और ये पकता रहेगा और ये आखिर गोश्त भी गल जाएगा और सब कुछ गल जाएगा। आप देख रहे हैं कि गोश्त मेरा अब गल चुका है और बिल्कुल करीब आ गया है। इसी के साथ मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि आपको एथेंटिक रेसिपियां वक्त पर मिल सकें और आप कुकिंग में एतमाद हासिल कर सकें। कुकिंग जब आप शुरुआत करते हैं और आपको जब आना शुरू होती है तो सब चीज़ें आपको आसान नज़र आने लग जाती हैं, क्योंकि आप उसकी बुनियादी चीज़ें समझना शुरू कर देते हैं। ये देखिए हमारा कोरमा तैयार है। अब इसको कुछ ही देर में हम इसको छोटी इलायचियाँ प्रेस करके लगाएंगे और केवड़े का वाटर भी लगाएंगे और कुछ गरम मसाला लगाएंगे। हमारे गरम मसाले में जो अज्जा हैं उनमें हमने पहले से ही कुछ ज़ीरे का इस्तेमाल ज़्यादा किया हुआ है और काली मिर्चों का भी इस्तेमाल ज़्यादा रखा है। और वो रेसिपी आप हमारी देखते रहें। डबल ज़ीरा होता है, डबल ही काली मिर्चें होती हैं, सिंगल दालचीनी, सिंगल बड़ी इलायची और सिंगल जो है लौंगे होती हैं, और सबसे कम जो है वो जायफल और जावित्री रखी जाती है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।